हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आजकल एक कमेंट आ रहा है जिसमें ये मैंने पेस्ट किया है यहाँ पे। और उसमें लिखा है कि व्हाई डोंट यू टेल एवरीवन दैट यू आर नॉट अ बीसीए ग्रेजुएट। झूठ क्यों बोलना। टेल देम दैट यू वर डूइंग बीकॉम एंड यू कुड नॉट पास और यू ड्रॉप। तो बेसिकली वो उसके लिए कह रहे हैं कि सबा ने बीसीए जैसे बोलते थे मैंने बीसीए किया है, और तो ये बीसीए नहीं किया, बीकॉम करी थी, वो भी इससे पूरा नहीं हुआ, ड्रॉप कर दिया। लिखा कि ये रिजा रेहान को इंडिपेंडेंट बनने नहीं देना चाहती बिकॉज शी वांट्स देम टू बी डिपेंडेंट ऑन हर। और इसने ये भी लिखा है कि सनी कौन सा एमबीए किया है सनी ने, वो 1200 रियाल पर सऊदी गया था। वहां से वहां के सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो ड्राइवर वगैरह होते हैं उनकी भी 2000 रियाल सैलरी होती है। और ये वहां पे बेसिकली खाना बनाता था किचन में। खाना बनाता था। या एक और दो कमेंट्स आए थे। तो इसमें लिखा कि बोलो जो सच क्या है। अब जो इस टाइप के कमेंट्स होते हैं ना, ये सब कोई भी कर सकता है, तो इसको कितना ये सच है और कितना झूठ है कई चीजों से पता चलता है। इफ यू आर एबल टू कनेक्ट सम डॉट्स, एंड ये सारे कमेंट्स इस टाइप के होते हैं ना, फटाफट डिलीट हो जाते हैं। ये रेडिट वगैरह से मिले हैं, बट ये अगर इसमें कोई भी झूठ होता तो वो क्यों डिलीट कर रही है। उसमें तो इतनी सारी गालियां पड़ रही है उसको, वो तो उनको तो डिलीट नहीं कर रही है, इसको क्यों डिलीट किया। तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। तो मैंने इसके पुराने फोटोग्राफ्स देखे, उसमें से एक फोटो मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में। वो फोटो इसने लगा रखी है, लिखा बीसीए क्लास है। अब बीसीए क्लासेस की स्पेलिंग भी इसको नहीं पता। बीसीए बीसीए बोलती है। जब सनी का वो हुआ था ना कि हाँ मैं हूँ गुटका किंग, वो वाले याद हो तो आपको, जब ये उमरा के लिए जा रहे थे और ये रोती तो मुझे घबराहट हो जाती है, फिर मुझे घबराहट हो रही है, हाँ मैं हूँ गुटका किंग, बोलने दे जिसको जो बोलना है, वो सब कर रहा था ड्रामा। उस टाइम इसे बोला था तूने बीसीए किया है ना, बीसीए का फुल फॉर्म बता। बैचलर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर करके इसको पूरा भी नहीं बता पाई थी ये। तो ऐसा कौन सा पढ़ा लिखा इंसान है कि उसे इतना नहीं पता, अपनी डिग्री की फुल फॉर्म नहीं पता। और जब वो प्रिंटर पे अपने, मैं ये बात कई बार बोलती हूँ क्योंकि ये बहुत ही वाहियात सी बात है, प्रिंटर लेके आए हैं, प्रिंटर में से पेपर प्रिंट निकाल रहे हैं। तो पेपर बाहर आ रहा है जब, तो उसको उठाने में ऐसे डर रहे हैं पता नहीं करंट लग जाएगा जैसे, कि अभी अब हो सकता है, ऐसे लग रहा है अभी और प्रिंट हो रहा है, अभी एग्जिट हुआ नहीं है पेपर, अभी और हो रहा है। मुझे ऐसा हाथ नहीं लगाना, अभी कुछ हो जाएगा, अल्लाह अब क्या करना है। वायरलेस माउस और कीबोर्ड देख के ऐसे भौचक्के हो रहे थे कि ये तो क्या जादूगर है, कोई जादुई चीज है, ये क्या आ गया। इसको एक दिन सनी बिठा के बता रहा था, रैम और मेमोरी लैपटॉप वगैरह नया लाया था, ये अपना सेटअप कर रहा था, तो इसको कुछ समझ नहीं आया, इसने फिर इमोजी लगाया, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। ये जब कंप्यूटर क्लासेस देते हैं ना बच्चों को स्कूल में, 7th 8th, हमें तो 7th 8th से मिलने शुरू हो गई थी, उससे भी पहले से बल्कि, तभी बता दिया जाता है, भले लोगों को इतना ज्यादा डिटेलिंग में समझ आए ना आए, लेकिन ये वर्ड्स ऐसे एलियन वर्ड्स नहीं होते। और ये मैडम तो बोलते मैंने बीसीए किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा बीसीए किया होगा इसने, कितना पूरा किया होगा, या किया भी होगा या नहीं किया होगा। बीए बीकॉम करी होगी और आवारागर्दी करती होगी पार्किंग में बैठ के, और इसने फेल फाल हो गई हुए छोड़ दी होगी, इसके बस की है तो है नहीं कुछ भी करना पूरा ठीक से। तो यहाँ ये बात होती है इसकी सभा की। और अब रही बात सनी की, तो सनी जैसे कहता है ना मैं हूँ एमबीए, आपको क्या लगता है पढ़ा लिखा नहीं हूँ। एमबीए कहता है ये अपने आप को, लेकिन इंडिया में इतनी भी बेरोजगारी नहीं है कि एमबीए करे हुए लोगों को बिल्कुल ही नौकरी ना मिले और वो बाहर जाके इतनी छोटी नौकरी करे कि भाई मतलब बिल्कुल ही ऐसी हालत में रहे जैसे वो रह रहा था। अब उसने जो क्लेम किया था, और नेहा फैजी ने बताया बीए किया हुआ है, बीए भाई मोदा से आसपास कई छोटे शहर से किया होगा और जस्ट पास हुआ होगा, तो फिर तो नौकरी की तुम क्या ही उम्मीद करोगे, और फिर मेहनती भी नहीं है। जब ये वहां गया था हज के, सॉरी हज नहीं, उमरा के लिए गए थे, तब ये सऊदी में अपने दोस्तों से मिलने गया था। तो ये सब उसने ऑफिसर्स वगैरह दिखाए थे। तो ठीक है, हो सकता है ये वहां पे काम करता हो थोड़ा बहुत, या इसको जैसे क्लेम करता है कि मैं 5 साल रहा, 5 में से हो सकता है एक आध साल इसने वहां पे काम किया हो, और हो सकता है स्टार्टिंग में गया किसी और वजह से हो या किसी और जॉब पे गया हो। और वैसे नेहा फैजी तो बोलते हैं 1 1.5 साल ही वहां काम करा था उसने। तो ये सारे इनकी टाइमलाइन ही मैच नहीं करती है। जिसको नहीं पता, नेहा फैजी सनी के जो जीजा हैं,
वो नेहा के मामा लगते हैं। तो बेसिकली जैसे बाजी के ससुर का इंतकाल हुआ है तो वो नेहा के नाना जी लगे। तो ये है, तो इनका रिश्ता है, तो ये जानते हैं। अब यहाँ पे जिस तरीके से दिखा रहा था उसमें एक इसने ये भी दिखाई थी कि ये हमारा घर है, मैं यहाँ रहता था, ये हमारी किचन है। जिसने जिस तरीके से इतनी बड़ी किचन से दिखाई थी इसने, इससे लग रहा था किचन इतनी बड़ी कैसे। और ये बावर्ची का काम करता है, इसको देख के मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से सब्जियां वब्जियां काटता है ना बैठ के, जिस तरीके से प्याज व्याज चॉप करता है, बड़ी खुशी से करता है ये। तो इसे किचन का काम अच्छे से आता है। वरना इतना फाइन प्याज, इतना प्रॉपर तरीके से लंबे लंबे प्याज जैसे काटता है, आलू प्याज, इतना तो शायद मैं भी ना काट पाऊँ। और जबकि खाना तो मैं बनाती हूँ, और आई एम श्योर आप लोग भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक प्रोफेशनल का काम दिखता है कि सब जब सबा सब्जियां बनाती है तो कहता है ला मैं काट देता हूँ, और फिर फटाफट फटाफट काट के देता है। तो यहाँ से मुझे लगा कि ये शायद वहां पे ये बावर्ची का काम करता होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये पार्ट टाइम करता हो, और ऐसा भी हो सकता है ये फुल टाइम करता हो, लेकिन ये काम तो वहाँ इस टाइप का कोई करता ही था। अब ये जो कंप्यूटर टाइप से ऑफिस में घुसा है ये एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज होती हैं इस टाइप की। और मतलब ऐसा कोई जॉब नहीं था इसका, ये कि कोई बहुत बड़ा जॉब हो। और ना इसने अपनी पोजीशन बताई करता क्या था, बस वहाँ एक ऑफिस से मैं घुस गया, वहाँ इसके दोस्त थे। अब ये दोस्तों का ऑफिस था या ये कभी काम करता था, ये भी कोई क्लैरिटी से नहीं बताया। अब ये दिखाया था उसका कमरा, जो सबा ने खुद बोला था ये है सनी का कमरा, यहाँ पे जहाँ पे इसने इतने साल गुजारे हैं। तो अब आप देख लीजिए, और एसी देख के आप चौंके मत, वहाँ इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि सर्वाइवल के लिए एसी चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे जो जिस तरीके से 2 बेड पड़े हुए हैं, छोटा-सा कमरा है, उसमें यहाँ 5 साल 4-5 साल इसने गुज़ारे होंगे, अगर ये कह रहा है 4-5 साल रहा था, तो भई फिर तो आम आदमी क्या, ये तो कुछ भी नहीं, कोई भी बोलेगा मैं सबा से क्या, मैं सबा से मतलब सबा से भी 50 गुना गई गुज़री हुई लड़की होगी उससे भी शादी कर लूँगा, अगर मुझे इतना पैसा पर मंथ मिले और काम ना करना पड़े। तो इसमें भई सनी तो क्या ही गलती है, ये तो कोई भी हाँ बोल देगा। अब दिखाती हूँ सबा की फ़ोटो, जो उसकी कॉलेज की है, सो कॉल्ड कॉलेज। इसमें आपको दिख गया होगा सेकंड रो में जो ये बैठी हुई है, सेकंड नंबर पे लेफ्ट हैंड साइड से, वो है सबा इब्राहिम। और इसने ये कहती है मैं बीसीए किया है। चलिए इसका कॉलेज भी मैंने ढूँढ लिया जो इसने लिख रखा था। पहले तो ये देखिए कि इसने लिखा क्या है, हैशटैग बीएसएस कॉलेज, हैशटैग बीएसएस भोपाल, बीएसएस भोपाल, भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज। और बीसीए क्लासेस की स्पेलिंग देख लीजिए, ये तो इनके बीसीए पढ़े लिखे लोग हैं जो उसको क्लासेस की स्पेलिंग भी नहीं आती। ये ऐसे कॉलेज का वेबसाइट, तो कॉलेज को जो उसने टैग किया है वो तो एक एग्जिस्टिंग कॉलेज है, उसकी रेपुटेशन आज से 10 साल पहले क्या होगी पता नहीं, क्योंकि इसने 2015 में ये फोटो लगाई है, उसमें भी थ्रो बैक लिखा है, तो यानी उससे भी पहले कई साल पहले इसने कंप्लीट की होगी, तब ये थ्रो बैक है। और कंप्लीट बीसीए किया है नहीं किया इसकी कोई गारंटी नहीं है, बीसीए के किसी क्लास की एक फोटो लगा के इसने हैशटैग बीसीए लगा रखा है। और मतलब जैसा कि मैंने बताया कि अगर इसने एनरोलमेंट कराया भी होगा चलो, तो इसने कराया कुछ नहीं होगा, वहाँ पे ड्रॉप आउट हो गई होगी। जिसने भी ये कमेंट लिखा था कि बीकॉम ड्रॉप आउट है, हो सकता है बीसीए ड्रॉप आउट है, होगी तो 100% ड्रॉप आउट। इसका भाई भी इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट है। भाई का तो एक वैलिड रीजन था, उसको अपना करियर बनाना था, उसको हीरो बनना था, वो बॉम्बे आया, कुछ तो मेहनत की, स्ट्रगल की, मेहनत की उसने। चलिए जो भी किया, मतलब बहुत सी चीजें सही करी, बहुत सी गलत की, लेकिन मेहनत तो उस बंदे ने की है। ये बंदी किसी और की मेहनत पे राइड करके यहाँ तक आई है, और अभी अनग्रेटफुल है वो तो आप सबको पता है, तो मैं वो रिपीट नहीं करूंगी वो सब बातें। और एक और फोटो दिखा देती हूँ उसके स्कूल कॉलेज की। तो ये देखिए फोटो। अब मुझे ये समझ नहीं आता ये लोग है कहाँ, अगर ये फ्रेंड थे, ऑब्वियसली फ्रेंड्स ही होंगे तभी साथ में बैठे फोटो खिंचाए हैं। तो ये गए कहाँ, ये आज तक इसको याद क्यों नहीं करते, दिखते क्यों नहीं, आते क्यों नहीं, कभी ये इन लोगों का जिक्र क्यों नहीं होता, ये लोग कहाँ है। भाई सारे दिन फ्रेंड्स फ्रेंड्स करती फिरती है, असली फ्रेंड्स तो ये थे ना भाई, 3 लड़के 3 लड़कियां जो दिख रहे हैं फोटो में, कहाँ गए वो लोग। तो ये लोगों का क्या सिंपल एक ही फंडा है कि सबसे रिश्ते बनाओ फिर एकदम काट दो और अपनी दुनिया में जीते रहो। तो एक छोटा सा पॉडकास्ट जो बनाना था मुझे सिर्फ इसीलिए बनाना था, इनकी एजुकेशन के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि ये कमेंट आया था और मैं इसको अगर मैं रेगुलर
पॉडकास्ट में डालती तो पॉडकास्ट लंबा हो जाता है, कई बार डिस्कस इतना डिटेल में कर नहीं पाते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसने अगर बीए किया है तो गलत किया है, बीसीए ड्रॉप आउट है तो गलत है, या बीए ड्रॉप आउट और बीकॉम ड्रॉप आउट है, जो भी है गलत है। बात ये है कि जो तुम हो उसको एक्सेप्ट करो और उसको बोलो कि हमने ये किया है। अगर तुम उसे एक्सेप्ट करते हो और उसको बताते हो अपनी ऑडियंस को, तो विच मीन्स यू केयर अबाउट योर ऑडियंस। कोई तुम्हारा ब्लॉग देखना बंद नहीं कर देगा, छोड़ नहीं देगा कि तुम बीसीए ड्रॉप आउट हो, क्योंकि जो हमारी हरकतें है ना, वो तो 10वीं फेल से भी बुरी है। तो जो तुम्हारी जनरल नॉलेज है वो मुझे लगता है 7th 8th के बच्चों को ज्यादा पता होगा तुमसे। तो बात ये नहीं कि तुमने कितनी पढ़ाई की है, बात ये है कि तुम कितना झूठ बोलते हो, तुम दिखाते क्या हो और असलियत तुम्हारी क्या है। एक और चीज, इसको एक प्रिंसेस बनने का बड़ा शौक रहता है। इसको सारे टाइम प्रिंसेस प्रिंसेस करती रहती है ना। ये भी सुना था मैंने कहीं कि ये भोपाल में कहती थी मैं बहुत बड़ी प्रिंसेस हूँ, मैं तो प्रिंसेस हूँ। तो ये नौटंकी जो करती है ना बच्चा बनने की, फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता सर, नहीं ये क्यों करना है, वो सब ड्रामा। ये छोटी बच्ची बनना, भैया मैं तो फूल कुमारी हूँ जी, राजकुमारी हूँ वो। तो इसके फोटो, ये पुरानी फोटो है मेहंदी लगा के जो प्रिंसेस लिखती थी। और ये भी अगेन बहुत पुरानी है, 8-10 साल पुरानी। तो मतलब तब से इसके दिमाग में था मैं छोटी बच्ची छुई मुई बन के रहूंगी जिंदगी भर, मैं तो नानी की एज की भी हो जाऊंगी तभी ऐसे ही बनी रहूंगी। तो भैया बने रहो, देखते हैं। पब्लिक पब्लिक नहीं, तुम्हारे घर वाले तुम्हें कितना झेलते हैं। तुम्हारे घर वालों ने तो तुमसे मतलब दूरी बना ही ली है, सबने हाथ खड़े कर लिया, सबने। एक सनी है आगे पीछे घूम रहा है, बाकी ये तो सब पैसे की मोह माया है। जिस दिन पैसा रहेगा उस दिन तो आगे पीछे घूमेगी तुम्हारी खालाएं, तुम्हारे कजन्स वगैरह। और सनी भी, बाकी ससुराल वाला तो कोई नहीं घूम रहा तुम्हारे आगे पीछे। तो असलियत तो पता चलेगी, पता चल रही है, व्यूज थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं इसके, और होंगे आगे आगे। 1-2 साल 2 साल मैक्सिमम मैं कह रही हूँ खींच लेगा ब्लॉगिंग करियर। इससे ज्यादा शायद खींचना बहुत मुश्किल है। अगर चलेगा तो फिर इतना चलेगा कि भैया थोड़ा बहुत आता रहेगा इनकम। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने धमाके कर रखे थे पिछले 3-4 सालों से, वो नहीं रहेगा। तो चलिए देखिए, इसकी ये है प्रिंसेस की फोटो है जो अभी भी प्रिंसेस वर्ल्ड में रहती है, डिज्नी डिज्नी वर्ल्ड में जीती है। तो चलिए गाइस, इतना ही था। और यहाँ पे थोड़े से कमेंट्स लगाते हैं जो मैंने इसके लेटेस्ट कमेंट्स देखे हैं इस पे, इंस्टा पे। जो इसने इंस्टा की रील लगाई हुई है ना लेटेस्ट, उस पे। और हो सकता है डिलीट कर दे, डिलीट करती रहती है बैठ के, तो मैंने 2-4 कैप्चर किए थे। ये यहाँ पे देख लीजिए। तो पब्लिक ने इसको, इसकी हरकतें पहचान ली हैं। सब लोग बोल रहे हैं। ऊपर से एक और चीज, अभी ये वहां गई है महोदा। महोदा में इसकी ननद की बेटी इसके घर में रह रही थी, वो दिखाया था। मतलब एक शॉट सोते सोते, बस जगह हुए तो वो भी नहीं दिखा पाए। और सनी भी वहां उनके घर पास शूट नहीं कर पाया। पिछली बार तो भैया वो रोटियां तोड़ के बैठ के खा रही थी कोने में, वो दिखा दिया था इन्होंने। इस बार सनी गया तो होगा कहीं भी, मतलब कोई भी इवेंट हुआ होगा उनके वहां पे, लेकिन 1 सेकंड का भी शूट नहीं किया। और इसने अपनी ननद की बेटी को कुछ नहीं दिया। अब पता नहीं ऐसी सिचुएशन में देना होता है या नहीं देना होता। लेकिन अगर नहीं देना होता तो शॉपिंग भी नहीं करनी होती ना फिर तो। ये तो घूम रहे फिर रहे, एयरपोर्ट लुक दिखाते फिर रहे। और अगर ये सब इन चीजों को मानती नहीं है तो भैया कुछ तो दे आती है उसको। वो देती दिखाती तो जरूर, अगर देती तो। वहां तो सोने के पेंडेंट दिए जा रहे हैं, सोने की चेन दी जा रही है 50-60-70 हजार की। और यहाँ पे जो असली तुम्हारी ननद की बेटी है उनको तो कुछ नहीं दिया जा रहा। तो ये सब तो सब इसका प्यार मोहब्बत सब ड्रामे वाले हैं, अपनी मायके वाले के लिए ये सब कुछ, और बाकी किसी के लिए कुछ नहीं। तो यहाँ पे कमेंट्स देखिए, और बस मैं इसको बंद करती हूँ। और नेक्स्ट जो भी होगा मैं एक और बनाऊंगी कल, एक और टॉपिक है मेरे पास। तो बने रहिए एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी कमेंट अबाउट व्हाट आई जस्ट शोकेस्ड यू। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।